जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ और सिंपल लाइफ स्टाइल मेरी है। तो चैनल का नाम है मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। चलिए डिटेल में बताने के लिए इसलिए बता रही हूँ कि नए सब्सक्राइबर जो है अब जुड़ रहे हैं, फैमिली मेंबर हमारे बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से बताना ज़रूरी है कि मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ, पिंक सिटी जयपुर की। यहाँ सुबह का टाइम है और आपके सामने क्लिप चल ही रहा है। तो यहाँ पर है ना, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो गुलाब जामुन गरम कर रही हूँ और खाने में आज क्या क्या है वो सभी आपके साथ ही है। और अभी थोड़ी देर पहले है ना, सुबह मैंने कम्युनिटी शेयर करी है मेरे चैनल पर, वो ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। हो सके तो प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान जो है उनके पति को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। अपन किसी के लिए बुरा नहीं करना है, अपन सबकी जो है हेल्प करें। मैं सबकी हेल्प करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे प्यार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, है ना। मैं इसी की भूखी हूँ, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत जरूरी है ना। हम अपनी खुद की रक्षा नहीं करेंगे तो लोग जो है आपके आत्मसम्मान को हानि पहुंचाएंगे, क्षति पहुंचाएंगे। उनको एक सेकंड नहीं लगेगा जो है आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाने में। तो मैं सबसे पहले मोस्ट रेस्पेक्ट जो है, सेल्फ रेस्पेक्ट मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ मैंने पापा जी की थाली सर्व कर दी है और ये पालक की सब्जी मैंने आज लाइव में बनाई थी। शायद लाइव का क्लिप ऐड किया या नहीं किया पता नहीं, वीडियो कैसा है कैसा नहीं है। बुखार मुझे आ रहा है क्योंकि ठंड जो है बहुत, पूरे शरीर में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। नीचे का जो है ना पोर्शन हमारा बहुत गलन कर रहा है, इतनी ज्यादा ठंड है। ऊपर तो धूप है, लेकिन ऊपर क्या है, धूप में पापा जी मेरे ससुर जी बैठे हुए रहते हैं सुबह से शाम तक, तो मैं धूप में नहीं जा पाती हूँ और बिल्कुल नहीं जा पाती हूँ क्योंकि वो रहते हैं, इस वजह से। यहाँ गर्म पानी लिया है, तो खैर उनको भी धूप की जरूरत है और बूढ़े आदमी है ना, ठंड उनको भी लगती है। तो कोई बात नहीं, उनके रूम में अभी रूम हीटर नहीं लगाया है। क्लिप शेयर करूंगी। रूम हीटर में यहाँ से लेकर आई हूँ, ये रख रखा है मैंने मेरे कमरे में, नीचे के पोर्शन में से मैंने मंगा लिया है बेटे से, लेकिन अभी लगा नहीं पाई हूँ। पालक की सब्जी जो है, सरसों का साग, बथुआ पालक की सब्जी लाइव करके बनाई थी। और ये जो है पुलाव बनाए हैं, मिक्स वेजिटेबल पुलाव दिन में बनाए हैं, क्योंकि ये ससुर जी नहीं खाते और हस्बैंड जी खाते हैं, लेकिन बेटे के लिए कुछ न कुछ तो बनाना ही था, तो बेटे के लिए मैंने बना दी है। बेटा गोभी नहीं खाता है, तो गोभी मैंने थोड़ी मोटी मोटी डाली थी और इस तरीके से डेकोरेट किया था। किस किस को ये पसंद आया है और बताइएगा, पुलाव किस किस को पसंद है। मैं बोलना क्या चाह रही हूँ निकल के आ रहा है मेरे मुंह से। इससे पहले जो कई वीडियोस आए हैं उसका टाइटल थंबनेल आपने देख ही लिया है कि कोई तो कमेंट करता है कि आप पियर 5-5 साल क्यों नहीं जाती हो, क्या रीजन है, क्या नहीं है, ये है वो है। आजकल की लड़कियां तो है पियर हर 2 महीने में जाती है। ये जो भी कमेंट था वो मैंने लगा दिया है, मुझे याद नहीं कमेंट क्या था। और आ, रिश्तों के नाम पर सिर्फ है ना मेरा जो है ना इस्तेमाल हुआ है गाइस। कोई बात नहीं, मैं भगवान का फिर भी धन्यवाद करना चाहूंगी। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये मनुष्य जन्म मुझे दिया और इस काबिल मुझे बनाया है कि लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका भला तो हो रहा है ना। मेरा इस्तेमाल करके अगर किसी का भला होता है तो मुझे बहुत जो है संतुष्टि मिलती है। बस दिल वहीं टूटता है, दिल वहीं जो है छलनी होता है कि रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान नहीं मिलता है ना। हम इस्तेमाल तो हो जाते हैं, मैं इस्तेमाल तो हुई हूँ, कोई बात नहीं। मैंने मेरे रिश्ते ईमानदारी से, भगवान जानता है, मेरा दयाल महाराज जानते हैं कि मैंने मेरे रिश्ते ईमानदारी से ससुराल के निभाए हैं। सारे रिश्ते, ससुराल पीहर किधर के भी रिश्ते हों, मैंने सारे ईमानदारी से निभाए हैं। अब किसके मन में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, है ना। मैं वो तो अंतर्यामी तो हूं नहीं जो मुझे पता है। बाकी षड्यंत्र रचने वाले रचते गए, लेकिन मेरा जो है इस्तेमाल भी करते गए, तो कोई बात नहीं, उनका भला हुआ,
है ना। भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया, देने के लायक बनाया। मैं तो भगवान का इसलिए शुक्र अदा करती हूँ कि भगवान ने मुझे देने के लायक बनाया। और ये शाम का टाइम है, पापा जी के लिए नाश्ता क्या सॉरी खाना मैंने लगा दिया है। और नाश्ता आजकल हस्बैंड जी ही माइक्रोवेव में गर्म करके देते हैं, तो इस वजह से मैं नाश्ता आपको दिखा नहीं पाती हूँ। वो अभी मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और बर्फी है और नमकीन है, यही सब कुछ गर्म करके और वो दे देते हैं। गुलाब जामुन भी वो गर्म करके देते हैं। उनको आ गया माइक्रोवेव चलाना। यहाँ हंस रहे हैं किसी बात पे। यहाँ दूध भी मैंने साथ में दे दिया, काढ़ा जो लौंग, काली मिर्ची, इलायची और अदरक का बनाया था। तो पापा जी का खाना देने जा रहे हैं, शाम का टाइम है। और तारीख में मेंशन कर दूंगी कि आज तारीख कौन सी है। यहाँ हस्बैंड जी की थाली सर्व कर रही हूँ अब मैं। तो बातों बातों में जो है आज 2 दिन का व्लॉग मैं जोड़ रही हूँ इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो 2 व्लॉग ही एक साथ डाल दूंगी, थोड़ा लंबा व्लॉग रहेगा। मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस चीज का कि कोई बात नहीं, मेरा इस्तेमाल हुआ लेकिन लोगों का फायदा हुआ। मैं किसी काम तो आई, है ना, मैं किसी काम तो आई लोगों के लिए। और तन मन धन से मैंने सबकी हेल्प करी है ना। और मैं किसी काम तो आई, तो ये सभी भगवान के कारण ही है। हम तो किस खेत की मूली हैं, सब करता धरता भगवान है। किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको क्या करना है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तकदीर में लिखा होगा तो हमें मिलेगा, और जो नहीं लिखा होगा वो हमें मिलकर भी हमसे छिन जाएगा। ऐसा होता है। यहाँ मैं शाम का टाइम है, रात का सोने से पहले गैस साफ कर रही हूँ। ये माइक्रो फाइबर का कपड़ा है, अमेजोन से ऑर्डर करके मैंने सारे कपड़े मंगवाए थे, तो बहुत अच्छा कपड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया और कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊं। कोई बात नहीं, लोग मेरा दिल तोड़ते हैं। दिल मेरा जब टूटता है जब मुझे सम्मान नहीं मिलता, मेरी जो है बदले में मुझे प्यार नहीं मिलता, रेस्पेक्ट नहीं मिलती। बस मैं प्यार, रेस्पेक्ट और सम्मान की भूखी हूँ, है ना। बदले में मुझे इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए। यहाँ आपको बताया मैंने, जो घर के बाहर मैंने चुगने के जो अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाए थे, तो वो सब लटका रखे हैं। तो पक्षी आपने देखा, कबूतर किस तरीके से चोंच डाल डाल के उसमें से दाना खा रहा था। और मैंने अपने घर को चिड़ियाघर बना रखा है, तो कई लोग हंसते हैं। अभी हाल फिलहाल तो कलर का काम चल रहा था, तो ऊपर की छत पे से जो है घोंसले वगैरह हटा दिए। लेकिन मेरी 3 मंजिल की बालकनी में, 2 मंजिल की बालकनी में सॉरी, वो परिंदे घोंसले लगा रखे हैं मैंने। लोग हंसते हैं कि कैसी औरत है, ये चिड़ियाघर बना रखा है घर को। कोई बात नहीं, हंसने दो, दुनिया एक दिन हंसेगी, है ना। दूसरे दिन सब भूल जाएंगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब दुनिया से। मैंने सबका सब कुछ करके देख लिया है ना। और पक्षी, जानवर और इनका तो मैं शुरू से ही करती हूँ, आप सभी को पता है। मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम पहले सोशल वर्कर मधुबाला स्वामी था, अभी मधुबाला स्वामी है। आप जाके वीडियोस वॉच कर सकते हो। यहाँ आज जो है धोबी घाट लगा हुआ है, आज लॉन्ड्री डे है, तो कपड़े सुखाती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ। और खाना खा रहे हैं हस्बैंड जी, वॉशिंग मशीन चल रही है और कपड़े सुखा दूंगी, पड़े रहेंगे वो। दिन भर में सूख जाएंगे, सूखेंगे तो, नहीं तो 2 दिन भी लग जाते। अभी मौसम ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ बेटे ने ना जो नीचे से लेके आया है, अभी नीचे का पोर्शन खाली करा है, तो जो बिना धुले हुए थे ना, वो टी शर्टें भी सारी धुलवाई है। और धुलवा के जो है वो कह रहा है मम्मी एक बार धो दो, पूरी आस्तीन की शर्टें हैं, टी शर्ट बोलते हो शर्ट, तो वो हैं, तो वो सभी धो रही हूँ मैं उसके। और धो के सुखा दूंगी, प्रेस तो वो करवाता नहीं है। और जर्किन, 2 जर्किन पहनता है। आपको हमेशा लगता होगा मेरे बेटा ब्लैक कलर का जर्किन ही क्यों पहनता है, तो उसके पास 5-6 जर्किन है ब्लैक कलर के, तो वो उन्हीं को पहनता है। और ब्लू कलर का ही जो है पजामा पहनता है। पजामे भी बहुत सारे हैं उसके पास। यहाँ मैं शाम का टाइम है, लेकिन मुझे सिर धोना था, तो मैंने सिर धोया है, क्योंकि सिर धोने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी। और फिर मैं धो के आ गई थी सिर, तो वही एक क्लिप शेयर करी है। थ्रेडिंग भी मेरी बढ़ गई थी, देखा आपने अभी चेहरा कैसा हो रहा है बुखार के कारण। तो चलिए गाइज, यहाँ पर ये कपड़े धुल चुके हैं, अब बालकनी में डालने हैं। और जो अभी वीडियोस के थंबनेल टाइटल डाल रही हूँ कि रिश्तों के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, तो हुआ है। और मैंने सारी चीजें जो है, सॉरी गाइस दाल चढ़ा रखी है गैस पे, तो उसी की सीटी आई है और मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और दाल जो है वो चढ़ा रखी है, आज मिक्स दाल बनाऊंगी।
और रिश्तों के नाम पर जो है क्या क्या इस्तेमाल मेरा हुआ है, तो वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए, डिटेल में मैंने सब कुछ बता रखा है। सब कुछ मेरे चैनल पर आप सर्च करोगे ना, सारे वीडियो निकल कर आ जाएंगे। और सब कुछ मैंने शेयर कर रखा है, सब कुछ मैंने डाल रखा है यूट्यूब में। और आज से नहीं, जब मैं इस्तेमाल हो रही थी तब से ही मैंने डाल रखा है। तो आप जाके विजिट कीजिएगा। और कभी किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगी मैं कि क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर। ये मेरा फर्नीचर है जो कि 15-16 साल पहले बना था। मैं बता रही थी ना, किचन का फर्नीचर बना हुआ, ऊपर गीजर लगा हुआ है और इसके अंदर आरओ लगा हुआ था, जो अभी चेंज करके ये पता नहीं कौन सी कंपनी का लगवाया है हस्बैंड जी ने। तो ये इस तरीके का फर्नीचर है और अभी रिपेयरिंग मांग रहा है। अब रिपेयरिंग करवाएंगे फर्नीचर की और थोड़ा करेक्शन करवाना है। करेक्शन मतलब थोड़ा सा मेरे को इधर की दीवार पे भी लगवाना है, तो देखते हैं वहाँ क्या करवाती हूँ। थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है रसोई में, आप नज़रअंदाज कीजिएगा। सामने चिमनी लगी हुई है और एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। और बस यही फर्नीचर है, छोटा सा रेड कलर का है और ऑफ वाइट का है। चलिए, यहाँ पर ये अमेजोन से ही ऑर्डर करके मैंने इस तरीके का मंगवाया। इसमें सारे सॉक्स और हैंकी वगैरह और ये सब आ जाते हैं, तो ये इस तरीके से मैं टांग देती हूँ। तो चलिए टांगते हैं। बाकी मैंने सब हैंगर में लगा दिए हैं और बालकनी में लटका देते हैं, सूखते रहेंगे कपड़े। अब बालकनी में पक्षी आने लग गए हैं मेरे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब गाइस, सीटी आ गई है फिर से कुकर की। चलिए चलते हैं, बंद करते हैं। एडिटिंग कर रही हूँ मैं और आज जो है दाल बनेगी, बन रही है, सॉरी, दाल गैस पे चढ़ा रखा है मैंने, नमक हल्दी डाल के कुकर। और आज हिम्मत नहीं है कुछ ज़्यादा बनाने की, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था। रात में भी गोली दवाई दी है हस्बैंड जी ने और अभी भी मैंने गोली ली है। गोली लेके आज लाइव भी नहीं कर रही हूँ और अभी एडिटिंग कर रही हूँ, तो डेट मेंशन कर दूंगी ये किस दिन का व्लॉग है। और आज जो है 8 तारीख है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। व्लॉग पुराना है, 2 दिन पुराना, तो मैं मेंशन कर दूंगी किस दिन का व्लॉग है। तो चलिए गाइज, यही है कुछ। और कम्युनिटी में अभी मैंने शेयर किया है, जैसा कि आपको बता रही हूँ, मैंने दोनों चैनल पर कम्युनिटी में शेयर किया है कि हेल्प करनी चाहिए, करी है ना। और भगवान से आप सब भी प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान उनके हस्बैंड को जल्दी से जल्दी ठीक करे, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति होती है। बोलते हैं कि दवा से ज्यादा असर दुआ में होता है। दवा तो करनी ही है, साथ साथ दुआ भी असर करती है। तो आप भी प्रार्थना कीजिएगा सभी जने। और ये इस तरीके के घोंसले लगा रखे हैं मैंने। ये रात का टाइम है, बालकनी में कपड़े सुखाने गई थी तो वीडियो बना लाई है। इस तरीके से कपड़े देखिए सूख रहे हैं मेरे सारे। स्टैंड ये भी अमेजोन से ही ऑर्डर करके मंगवाया था मैंने। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने। और ये इस तरीके के घोंसले लटक रहे हैं, ये सॉरी वो चुग्गा चुगने के, थोड़ी सफाई करनी है इनकी। अब ये काम एक बहुत बड़ा मेरा बाकी रह रहा है, सभी जो है उतार कर और इनकी सफाई करके दाने भरने इसके अंदर, क्योंकि बारिश के टाइम में इनमें फफूंद लग गई थी। पूरे में फफूंद नहीं लग रही है, 1-2 गमले में लग रही है जहाँ बालकनी छोटी है, वहाँ पानी चला गया था। ये और कपड़े हैं, ये वेलवेट के सारे गाउन रह गए मेरे, कल वल धोऊंगी। बैग धोना है अभी, तो डाल दूंगी, अभी धुल जाएगा। अभी हस्बैंड जी नहीं आए हैं। और ये रहा वो, चलिए बंद कर दी गैस मैंने। ये रहा वो, और यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर टेबल लगी हुई थी एक, जो कि फर्नीचर के साथ में बनवाई थी, वो ऊपर ले गया मेरा बेटा। अभी उसकी टेबल बनवानी है कंप्यूटर की, तो यहाँ पर इसलिए ये कबाड़ पड़ा है, आपको दिख रहा होगा। और ये क्रॉम्पटन कंपनी का है, CROMPTON, क्रॉम्पटन कंपनी का है ये, जो गर्म करता है रूम को, रूम हीटर। CROMPTON। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। 5 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट तो हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम से हूँ। और मैंने जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रखा है। वैसे तो मेरा काम चला लेती हूँ। यहाँ शाम का टाइम है, पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ। लाइव करके पकोड़े बनाए थे आज मैंने, और हस्बैंड जी को इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि पहला और दूसरा आधा घाण, पहला घाण और दूसरा घाण छोटे छोटे पकोड़े का बनाया था मैंने।
सारे एक साथ खा गए। और आज खाने से पहले है ना पकोड़े खाए उन्होंने। हमेशा तो बार बार ऐसे कहते थे जब भी मैं पकोड़े बनाती थी कि मैं बार बार मुंह झूठा नहीं करता हूँ, मुझे एक साथ ही थाली में दे दे, पकोड़े भी दे दे साथ में। मैंने कहा ठंडे हो जाएंगे, आप गरम गरम खा लीजिए। बोले नहीं। आज जो है ना खुशबू आ गई उनको कमरे में। जो है अनिरुद्धाचार्य जी बागेश्वर धाम की कथा वगैरह वो सुन रहे थे, खुशबू आई तो दौड़े चले आए और बोलने पकोड़े लिए और खाने लग गए। फिर बाद में पकोड़ों की डकारें आ रही थी बहुत ज्यादा बोल रहे थे मैं ओवरलोड हो गया, बहुत ज्यादा खा लिए मैंने, ऐसे बोल रहे थे। और तूने इतने अच्छे पकोड़े बनाए कि मजा ही आ गया। मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े बनाए थे मैंने, केवल धनिया की कमी थी। यहाँ ये क्लिप पता नहीं कैसे उल्टा हो गया है चलिए कोई बात नहीं। पापा जी की थाली दे दिए मैंने, मोटे मोटे पकोड़े रख दिए ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट दबा दबा के खा लेंगे। और बस यही है मेरा छोटा सा ब्लॉग। और बस भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊं। भगवान का धन्यवाद। जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ, बल्कि अपने ही जेवर में बेच बेच के कर देती हूँ। कई लोगों को तो मैंने अपने जेवर भी दे दिए। क्या ही बताऊं। एक को कानों का दिया था, एक को मैंने झुमकी दे दी, और एक को गले का दिया था। और ऐसे करके मैं अपने जेवर तक बांट देती हूँ। एक को बड़े बड़े कानों के दिए थे मैंने, और एक को कुंडल दिए थे। ऐसे करके 6-7 जोड़ी तो मैंने कान की बांट दी और चांदी की उसका अंगूठी का और बिछुआ का तो कोई पार ही नहीं है इतनी मैंने बांट दी। पायल का 2-3-4 जोड़ी मैंने पायल बांट दी। और सोने के जो है कानों के, कौन ऐसी लेडीज होगी। तो अब आप बताइए गाइस। और एक चीज और कहना चाहूंगी, कौन ऐसी लेडीज है दुनिया में, कौन ऐसी औरत है जो अपने दहेज का आइटम जो है किसी को यूज करने देगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ऐसी लेडीज है, चाहे उसके माँ बाप कितने ही गरीब हों, एक नाखून के बराबर कील भी वो दहेज का सामान किसी को यूज नहीं करने देगी। कैसी ऐसी औरत कौन होगी बताइए आप मैंने करा है मैंने करा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, है ना। और सच तो सच ही रहेगा गाइस, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, सच तो सच ही रहेगा। और सांच को आंच कहाँ, और सच बोलने वाला कभी डरता नहीं है भगवान के सिवा। और रही बात, सच को किसी को भूमिका बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। सच अपने आप ऑटोमेटिक दिल से निकलता है और फटाफट निकलता है। झूठ को सोचने की जरूरत पड़ती है। झूठ जो होता है ना वो सोचता है कुछ देर रुक के, लेकिन सच होता है ना वो बेधड़क बोलता है। तो बदले में किसी के भी कुछ भी कराओ, बदले में मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई सोना नहीं चाहिए, कोई जमीन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बदले में मुझे प्यार चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए। बदले में मुझे ये चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन लोग ऐसे होते हैं कि मतलब निकलने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। बस यही है गाइस बहुत क्या क्या घाव दिखाऊं बस वही है। भुगत भोगी बैठी हूँ, बहुत भुगत भोगी बैठी हूँ मैं, हर चीज से, सब रिश्तों से अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल ही कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, क्या बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तब किसी ने साथ नहीं निभाया। जब मुझे जरूरत थी ना तो किसी ने साथ, किसी की तो गाय भैंस दूध नहीं दे रही थी, किसी के क्या 100 बहाने, लोग 100 बहाने। और जब वही चीज किसी और के हुई तो वो लोग दौड़ दौड़ के आ जाते थे। देखा है मैंने, ये सब चीज देखी है मैंने। तो रिश्ते मैंने सब देख लिए, अपना लिए, है ना। मुझे जरूरत पड़ती है ना गाइस, और क्या ही बताऊं। हमारी है ना 3 मंजिल की शॉप थी गोपालपुरा मोड़ के इधर, 3 मंजिल की। उस टाइम में मैं दुकान पर जाया करती थी तो नीचे बेसमेंट था, फिर शोरूम जैसा हस्बैंड जी ने बना रखा था, जिसमें नेम प्लेटों को डिस्प्ले कर लगा रखा था चारों तरफ, और मशीन थी हमारी।
उसके ऊपर एक होल था जहां पर जो काम करने वाले वर्कर थे ना, वो खुदाई का काम करते थे, उसके ऊपर किचन बनाया था और लेट बाथ बनाया था मेरे लिए, क्योंकि मैं शॉप पर जाया करती थी। मुझे टॉयलेट करने में और इनमें दिक्कत आती थी कि मैं कहाँ करने जाऊं, है ना। पूरी दुकान जो है रोड में चली गई हमारी। जब रोड चौड़ी हुई, गोपालपुरा मोड़ के उधर जब रोड चौड़ी हुई, तो पूरी दुकान जो है हमारी सड़क में चली गई। मतलब तोड़ दी गई सरकार की तरफ से। हमारी नहीं गई, पूरी की पूरी लाइन ही चली गई गोपालपुरा मोड़ के। और अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। भगवान है, सब कुछ देख रहे हैं, है ना। और क्या पता मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान ही मालिक है, क्योंकि भगवान ही है सब करता धरता। भगवान अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर न चाहे तो एक पत्ता भी जो है नहीं हिल सकता, पत्ता। तो गाइस, जब जरूरत थी ना, तब मुझे पता है कि दुकान टूटी थी, तब किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, कौन आया कौन नहीं आया। कई तो फोन करके ही वहीं तक रह गए कई लोग जो है, क्या ही बताएं। अब कुछ बोलना नहीं चाहती, इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहती। खैर, जो भी है भगवान सब कुछ देख रहे हैं। किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, कौन आया किसने मुझे संभाला नहीं संभाला, जो भी है जो कुछ है। लेकिन जरूरत पड़ने पर रिश्ते कहाँ जाते हैं। जब मैं तन मन धन से मैंने हर रिश्ता, मेरे ससुराल का, पियर का, हर जगह का मैंने निभाया। पियर की तो खैर मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली आज वीडियो में ससुराल की बात कर रही हूँ। मैंने